कली खिल गई है, अरे क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया। दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, छुड़ा के तुमसे मिला। अरे दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना। हो गया मुरली वाले तेरा। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो। नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए। अरे क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना। हो गया मुरली वाले तेरा। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तिरछी नजर से दिल मेरा घायल, तेरी नजर से दिल मेरा घायल। मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना। हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। ओ कमली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा। अरे नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। आए हाय तूने ये क्या किया।
मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मस्ती में मैं सी खोई, प्रेम दीवानी मीरा होई। प्रेम दीवानी मीरा होई। मस्ती में मैं सी खोई, प्रेम दीवानी मीरा होई। तूने क्या जादू सा कर दिया, तूने क्या जादू सा कर दिया, चुरा दिल मेरा लिया। बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, श्री हरिदास के प्राणन प्यारे। सूरदास के नैनन तारे। सूरदास के नैनन तारे। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, सूरदास के नैनन तारे। तेरी मस्ती ने पागल किया, तेरी मस्ती ने पागल किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर,
महाराज जी राम भैया पूजा वेदी के सामने से लगाना शुरू करें, कर्म से यहाँ सामने लगा रहे आना को तो कोई बात नहीं बढ़िया। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ और गोपी पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि राम यही, हरि नाम यही हरि राम यही, हरि नाम यही हरि राम यही, हरि नाम यही हरि राम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। तेरी जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल मल पंथ खोल सब मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मल पंथ खोल सब मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को तारती।
की जय हो। बोले भागवत महापुराण की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज प्याज जी का तिलक करें। बड़ी परात बड़ी परात या फिर सब परात कर्म किए अब तक तूने कर्म किए अपनी मनमानी में जीवन बीत गया जीवन बीत गया जाके जानी हो। कर बड़ा हुआ हर लिख कर बड़ा हुआ अच्छी सर्विस पाई हर लिख कर बड़ा हुआ अच्छी सर्विस पाई पढ़ लिख कर बड़ा हुआ अच्छी सर्विस पाई पढ़ लिख कर बड़ा हुआ अच्छी सर्विस पाई नौकरी से रिश्वत भी अपनाई नौकरी से रिश्वत भी अपनाई। एक बात समझने की है, जब हमारी बुद्धि जो है वो नंबर 2 की है तो उसे जब तक नंबर 2 का चाहे सैलरी बात समझ नहीं किया कि चाहे सैलरी 60 की है और चाहे 60 की है से ही जो असत वस्त अस्तित्व कोई कभी जीवन में पानी मिलेगा अगर मिलाने की आदत है हमारी दफ्तर पसर करने की तो दूध में तो पानी मिलाया जाएगा भाई दूध में दूध मिलाएगा दूध में घी मिलाएगा दूध में पानी मिलाएगा दूध में मिला रहा है वो पानी है ना तो यानी सत में असत। तो बात कह रहा हूं आप समझो कि जो 500 700 1000 जो कमेगा वो 60,000 ही जो सैलरी मिल रही है भीत लग के उसी की ताकत से वो डंडे मार के कमा सकता है। ऐसो साहब ने होली दिवाली के समय पर अब तो खर्चे के त्योहार के पैसे सीधे कमा दूंगा डंडे लेके बैठ जाऊंगा बात समझो। तो कहने का मतलब है ताकत तो सत्य की ही है जिसकी वजह से टेबल डाल के बैठ गया रोड में ठीक मिलेगा सत्य। लेकिन बात यहाँ समझो कि वो सैलरी तो 60 की है संतुष्टि नहीं है चाहे सुबह से शाम तक 500 मिल जाए तो संतुष्टि हो जाएगी। बैंक में कौन सा गया तो मैंने बैंक भर दो बच्चन के कमाई डाल तो ये डंडा मार की कमाई पड़ते कर लेते। नंबर 2 की कमाई से परिवार पाला जा रहा है
और असल की कमाई बैलेंस में जा रहा है आपका। तो परिवार के हित ऐसी नहीं हो सबसे बड़ा तो काम है जो परिवार की बुद्धि में प्रयोग में आ रहा है। मेरे प्यारे गाय गुड़िया से बुद्धि नहीं बनती है, बुद्धि का जो बिगाड़ हो रहा है इसी से असल और इसी से बस समझने के प्रकार दे रहा हूँ वही दे सकता हूँ। यही कमाई है जो असल है वो बैंक में गई और नकल है वो रम गई परिवार में पूरे में। तो एक दूसरे का कोई भी नहीं, एक दूसरे का कोई भी नहीं होगा। जैसे तुमने कमाया वैसा ही कमाया। नाए सवरे नौकरी से रिश्वत भी अपनाई, सवर नौकरी से किस्मत भी अपनाई। कूड़ा गया कूड़ा करके गाया हुआ अहंकार तुझको, हुआ अहंकार तुझको, अहंकार तुझको, अहंकार तुझको। रसनाए रहो पानी में तेरो जीवन बीत गयो। जीवन बीत गयो जाके चापानी में। ये मानव तन पाया, ये मानव तन पाया, मानवता से रह ले, मानवता से रह ले। एक परिवार को सुख देना ये मानवता है और परिवार से सुख लेना। जो सुख देने की सोचता है जन्म से मरण तक मानवता पर टिका हुआ है। माता मृत्यु का झूला झूलेती है जन्म को सब में। आज समुद्र गहराई से जिस सेवा भाव पर विश्व टिका है, लेकिन बात है एक गीता के माध्यम से आती है देवासुरी संपदा, यानी एक देवी और एक आसुरी। तो देवी को ही मानवता कहते हैं और आसुरी संपदा दानवता। क्या है दोनों में भेद है। एक सुख पाता है खुद, सब घर में जाओ सब बाहर में जाओ, मैं खुद अपने ही कोई सुखी चाहता है। और एक सुख देने की सोचता है, देने की नहीं सुख देने की सोचता है। इसी का नाम प्यारे मानवता। ये मानव तन पाया मानवता से रहने, ये मानव तन पाया, मानवता से रहने। इस कुटुंब कबीला में दुख पर हित को सहले, इस कुटुंब कबीले में दुख रहने। बात समझने की है। फिर बेटियों को भी अगर परिवार में मिलना नहीं है तो अनाथ मिले होते हैं और अनाथों के साथ जो संबंध जोड़ो, आश्रम में रहो आराम से। जो कि वृद्धाश्रम में बड़े बड़े तो पहुंचाने पड़ेंगे। अगर परिवार की सेवा करने में तो दिक्कत आ रही है तो इस आश्रम में शादी कराओ। जरूरत क्या है परिवार में कामका की कलेश में बच रही हो और के कलेश की जीवन को बनाओ। बढ़िया तरीके से हम मानवता के विषय में प्रकाश डाल रहे हैं। ये मानव तन पाया मानवता से रहने, इस कुटुंब कबीला में दुख पर हित को सहले, इस कुटुंब कबीला में दुख पर रहने। श्री गुरुवर यह कहते, श्री गुरुवर ये कहते, श्री गुरुवर यह कहते, श्री गुरु
वो भी संगन जाएगा। दूध कफन मिले वो भी संग जाएगा। उसकी भी मंजिल है मरकट तक की, कफन की भी मंजिल है। बस 2 गज कफन मिले वो भी संगन जाएगा। बस 2 गज कफन मिले वो भी संग जाएगा। ये माटी में मिले माटी, माटी में मिले माटी, माटी में मिले माटी, माटी में मिले माटी। पानी पानी में जीवन बीत गया। जीवन बीत गयो जाके जाता जीवन बीत गयो जाके जाता जीवन बीत गयो जाके जाता जाके जाता हो जाके जाता हो जाके जाता जाके जाता। आज सूत जी के द्वारा 7 प्रसंग थे शौनक जी के, आज उनका समाधान। 7 का क्या उन्होंने किया? जब यह आपने शौनक जी जो प्रश्न किया है लोक निकात में, ये अपने ही सारे लोगों का कल्याण करने वाला है, लेकिन एक साधन तो है, लेकिन संबंध इसका पूर्वदर्शी पूर्व काल का है, प्रारब्ध काल का है। अगर प्रारब्ध काल उजड़ा हुआ है तो नहीं। सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। या भगवान की कृपा इस प्रकार से है समाधान, और आपके लिए बताते हैं वो कौन सा। इसी से एक समय पर देवसी नारद को अपने वो धाम को छोड़ करके, सत्य धाम को छोड़ करके मृत्यु लोक को पावन समझ कर जिस पर कि भगवान का अवतार हुआ, ऐसे आज में जान करके वे भ्रमण करने आए। गंगा सागर, रामेश्वर, सप्र कनुआ, हरिद्वार सभी तीर्थों का भ्रमण करते करते लेकिन किसी जगह पर शांति नाम की चीज नहीं मिली। आज वे मथुरा पर आ गए कि यहाँ सबसे पीछे ये अवतार जो है भगवान का पावन अवतार कृष्ण अवतार, वहाँ देखा तो यमुना प्रथम पड़ती है मथुरा पर। तो यमुना पर उन्होंने क्या देखा है, बालों खेदापुरा एक युवती कन्या और तट पर रो रही है, शोकातुर हो रही है। 2 पुरुष हैं अच्छे, उनको प्रयास कर रही है जगाने का, लेकिन उनको देख करके और बड़ी दुखी हो रही है। ऐसा समझते ही योगी राज देवसी पूछने लगे, देवी ऐसे तुम क्यों रोती हो, वाले तुम्हारे रोने का कारण? तो कहे देवी ने क्या बताया, भगवान जो मुझसे मर्ज है, मैंने किसी से सुनी ना मैंने देखी। ऐसी कौन सी मदद तुम्हारे लिए बनी है वो? हाँ, कैसी? जिस माता की अवस्था होगी 15-16 वर्ष की और उसके बच्चे हो गए 98-99 वर्ष की। बाले तुम्हारी बुद्धि ठीक है? ये पूछ रही हूँ कि यह मर्द मेरे लिए स्पेशल है या नहीं। या पहले बात कोई मैं मामला ना बैठ रहा हूँ, 98-99 वर्ष के बच्चे हुए तो बच्चे पहले के माँ पहले, अब पहले जब तो 98 के बनेंगे तो 15-16 वर्ष में। बात यह है कि 15-16 वर्ष की मैं हूँ, जो थी वो मैं अब भी हूँ,
लेकिन मैं युवती की युवती ही हूँ, जैसे थी और वैसी ही हूँ। लेकिन ये मेरे पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये जार हो गए, जीर्ण हो गए। आयुष काल का प्रभाव इन पर पड़ा, मेरे पर नहीं पड़ा। मैं जो कि तो यज्ञ बनी रही और इनको ये काल तृष्टान कालो यातो वैवेन याता तृष्टान जीर्णा वैवेन जीर्णा। मैं न तृष्णा से, न किसी काल से, न किसी भोग से मैं जीर्ण नहीं हुई। मैं जैसी थी वैसी ही आज हूँ और ये मेरे पुत्रों को काल खा रहा है। इनकी गतांग को, इनकी सारी की शारीरिक समझेंगे, शारीरिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो इनको परिवर्तन जैसा पैदा हुआ, फिर जवान हो गया, फिर यंग कहने का मतलब ये सारा व्यवहार शरीर का, तो ये इसका नाम क्या है? ज्ञान और वैराग। इनके लिए ये हो गया। और मेरा नाम है, जो इनकी माँ उन्होंने क्या बताया, मेरा नाम है भक्ति। तो ये सुनते ही योगीराज कहने लगे, तो इसीलिए भक्ति दुखी तुम हो, लेकिन संबंध अब तुमने माया का जोड़ा है। संयोग ही वियोग की जननी है और वियोग संयोग। तो तुम्हारा जो संयोग संबंध है वो ईश्वर से है और तुमने छोड़ करके माया से बना दिया। दोनों प्रिया भगवान की हो, अनन्य प्रिया तो तुम हो। में दोनों में कौन हो? अरे यहाँ बच्चे पाते कचुरा के वाले, मैं कोई ठकुर स्वाति बात नहीं कहता हूँ, जो तुम्हारे सामने पर कह रहा हूँ। यहाँ बच्चे पाती कचुरा के और वेद पुराण मत माया भगत सुनो तुम तो नारी वर मैं सबको नारी वर रघुवीर भगत अति प्यारी और माया खल उन्होंने एक, मेरे प्रेमियों, एक ताले की ताली दो नहीं होती है, चाबी एक ही होती है, उसी से लगता है और उसी से खुलता है। तो इसी से तो ताकना और इसी से देखना, हर इंद्री के साथ में हलचल है, हर एक इंद्री के साथ में समझने की बात है। तो यानी इसी से तो ताकना और इसी से देखना,
भगवान को अत्यंत प्रिय है भक्ति। और आज खल किसको बताया? तो भगवान को प्रिय उसे तो देखते भी नहीं है। और माया खल नर्तकी बेचारी आज ताक में रहता है माया की में। लेके चलो ओ पुण्य कुबीर भगत अति प्यारी माया खल नर्तकी बेचारी। रुक दे करके चलना। ओ इसके भक्ति के भगत के शान कुल रघुराया ताते ते डर पते अति माया ताते ते डर पते अति माया ताते ते डर पते अति माया। न भक्त से न भक्ति से न भगवान से देश नहीं जाती है, भयभीत रहती है। लेकिन न भगवान से न भक्ति से भक्त के सामने छल करती है, इसलिए छलवती है। बलवती भक्ति है और छलवती माया है। क्या छल करती है? जो खम्मा है बिन विश्वास के भगत ने तेहि बिन द्रवों के राम राम कृपा जीव है पावन सुख। भक्त के हृदय में जो विश्वास रूपी खम्मा है उसको तोड़ देती है। छल का काम किया, जो छल से विश्वास रूपी खंभे को उखाड़ दिया। इन विश्वास के भगत नहीं बिनु द्रवों के राम राम कृपा बिनु जीव है पावन सुख विश्राम। भलो करे नाम सुन प्रभु राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम प्रभु राम जय राम। आज ये हुआ विवेचन भक्ति का एक प्रकार की। और बाले माया की जो करनी है वो तो हमारी बुद्धि और से भी परे है। इसलिए कहा तो मुझे जो बुद्धि में हो, जो हमारी बुद्धि से भी बाहर है। सुन माया की अकत कहानी और समुझत बने न जाए बखानी। हमारी बुद्धि में जो बात आ जाएगी वही को तो इंद्रिय है। ये बुद्धि और इंद्री जो बुद्धि की पकड़ में सौदा है तो बुखार में वो वर्णन कर दे वो। और जो हमारी बुद्धि से भी परे है हम उसका क्या वर्णन करेंगे। लेकिन जो बुद्धि में है वो मैं आपसे कहता हूं। अरे सुन माया की अकत कहानी और समझत बने न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि चेतन सहज राशि चेतन गंत पड़ी गई तब भयो गुसाई परमबंधन में सो माया बस भयो गुसाई योगी डमर कटती नाई अब ते जीव भयो संसारी छूटे बिना कोई अब सारे संसारी छूटे बिना
उड़ जाएगी। झूठे अधिक अधिक उड़ आई, झूठे अधिक अधिक उड़ आई। माया क्यों? ये माया खो फल मीठो लगे, कर्म को लागे राम। जय हो। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। सिया हरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। आज भक्ति और माया का विवेचन जब देवसी नारद ने किया तो आज भक्ति को बड़ा विशेष और कहने लगी, हे ऋषिवर, हे देवसी, मुझे आपके उपदेशों से बहुत बड़ी शांति मिली और एक विश्वास भी हुआ है कि मेरे बच्चों का भी आपसे हित होगा। तो मेरी कसर तो मैं नहीं छोड़ूंगा, भगवान का सच्चा दास हूँ। तो ऐसा प्रण करके आज देवसी रात ने मोहित किया। मेरे प्रेमियों, संकादिक से मिलन हुआ, सत्कर्म की जागृति। आज वो संकादिक रिश्ते जो क्या सत्कर्म कहते हैं, जो अपने अनुसार कर्म करने में हिचकिचाहट न हो, अपने कर्म से चुप वंचित न हो। संतों का धर्म कर्म क्या है? तो गृहस्थ का, ब्राह्मण का, संत, इसका नाम सत्कर्म है। राजनीति बिनो धन बिनो धर्मा और प्रभु समर्पे बिनु सत्य कर्म। यानी एक बात है कि भगवान के समर्पण होकर के कार्य किया जाता है तो जिम्मेवारी तुम पर हो गई, शरणागति होकर के कार्य किया जाता है। लगना को लगे वो, होना को हो, यानी समर्पण हो जाने की जगह न तो ये परवाह के कितनों लगे हो और न जिम्मेवार हमारे पर गए आगे जब का हो। अब यानी होना और न हो ये सब समर्पण। अब ये सोच हमारे लिए रह गई तो अभी समर्पण नहीं मिले। प्रभु समर्पित बिनु सत्य कर्म। तो इस प्रकार से आज उन्होंने सत्कर्म की परिभाषा बता दी और आज योगी राज का परमार्थ के कारण परमार्थ ने क्या लगा दिया उन्होंने अपने आप को, योगी राज ने, कि उन्हीं भक्ति को पुत्रों से हरिद्वार में लेकर के पहुंचे और सनकादिक ऋषि के द्वारा आज उनका कल्याण हुआ। उस कथा का श्रीमद् भागवत दुर्वता कथा भागवतस्याम नित्यं भवति अधिग्रहे तदिग्रहे तीर्थरूपम् आज भक्ति अपने पुत्रों से उस कथा में जो सागर है भगवान की, ये पेपर नहीं है, दैनिक जागरण अमर उजाला के। मेरे प्रेमियों, भागवत जी का भाव क्या किया है? भगवान का आंतरिक दो अंग होते हैं, आंतरिक और बाह्य अंतर। ये अंतःकरण यानी हृदय का अंग भगवान का, इसलिए इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। 18 पुराण है। अब तो चल जाएगा लिख दो महा, लेकिन महा का शब्द कल देगा, जैसे महादेव है ना, महा अतीतता का शब्द है ये। फिर दूसरा पुराण ऐसा नहीं है मेरे, मतलब इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों हुआ, यही आगे मिलेगी। तो कहने का मतलब ये भगवान का अंग समझ करके हृदय का आज वो भक्ति अपने बच्चों सहित कि मैं आज ऐसे गा होकर के इस पर सरकार ऋषि ने एक उदाहरण दिया। पहले एक लकड़ी जली हुई अग्नि से, लकड़ी अग्नि में जली, किसमें? अग्नि में, और अग्नि से जल करके उसे जुदा कर दिया, अलग कर दिया तो काली हो गई, लकड़ी काली हो गई। उस कालमा को कितने ही शैम्पू, कितने ही साबुन, सर्फ और कितने केमिकल से धुलाई किया, लेकिन कालमा नहीं जा सकती है। इसी प्रकार भी उसकी कालमा
नहीं जा सकती है। और उसी लकड़ी को पुनः से उसी अग्नि में ला दो, उसी अग्नि में उसे ला दो, वो काली नहीं रहेगी, अग्नि अपने समान से चमकीला बना देगी। वो शब्द है भगवान की। कहने का मतलब भगवान का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का अविनाशी, भगवान अविनाशी तो अंश अविनाशी है। इनसे जुट करके संसार में काल में आ जाएगी, लेकिन संसार में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अगर पुनः से ईश्वर में ही आ जाएगा तो फौरन ही वो अपने समान से मिलेगा। वो सत्य भगवान, वो आनंद कंद भगवान की आज भक्ति के प्रकार से भगवान के अंत में विराजमान हो रहे हैं। मिलता है सच्चा, सारे मिथ्या सुख है। और क्यों कि प्रत्येक सुख की उत्पत्ति दुख से ही होती है। वो सच से समझना, जो मुख से कह रहा हूं हर बात को ध्यान से समझ लेना कि कोई संसार में ऐसा सुख ही नहीं है जिसकी उत्पत्ति दुख से ना हुई हो। चाहे जन्म है, नौकरी से, चाहे शादी से, चाहे प्रत्येक की उत्पत्ति दुख से ही है। लेकिन जो उत्पत्ति दुख से है तो आदमी दुख है, मध्य में उसकी मिलने की प्रसन्नता की उत्सुकता में उस दुख को भूलता है। नहीं, दुख तो आदि और अंत है, तो मध्य भी है। इसलिए कौन सा सच्चा सुख है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में पाए। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बस विनती यही बारंबार प्रभु, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। समय संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो। साधक कितना अटल है। ये सारी संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी, लेकिन मेरी तपस्या अटल एक ही है मेरे प्रभु मेरे प्यारे। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, बस जितना जगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे कितना ही सर पर भार बने, चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे कितना ही बेहार में चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कर देश निकलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, कहे ध्यान तुम्हारे चाहे सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, चाहे सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, बस काम ये आंखों याम रहे। मेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, मेरा नाम ये आंखों नाम रहे। याम कहते मेरे प्यारे प्रहर के लिए, 4 प्रहर दिन की होते तो 4 ही रात के होते हैं। आज साधक कितना मस्त हो गया। तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, बस काम ये आंखों याम रहे। मेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, नाम ये आंखों नाम रहे। ये रसना पर चुप पर तेरा ही नाम रहे, कहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, चाहे सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बोले सतदेव भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। आगे की कड़ी को बढ़ाने के लिए आपकी अनुमति चाहिए कि अगर धुंधकारी जन्मेगा तो मोक्ष करना पड़ेगा, नहीं तो कर रहा है। देखो तमु देर में घाटी बन दो, अगर जन्म पैदा करोगे नियम है, ये नियम है कि अगर उसका जन्म करोगे तो उसका मोक्ष भी करना निश्चित है। ये पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि मुझे इस कथा में क्या राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग, इसका अर्थ ये आ गया। 3 आ गए। चौथा योगेश्वर, भगवान की लीलाओं का ज्ञान हो ही नहीं सकता है जब तक योग में योगारूढ़ नहीं हो जाएगा। भगवान की लीला के बिगड़ तो व्यास जी भी कृष्ण आएगा आगे, वो भी चिंतित हो गए, वो शांति नहीं मिली, मेरे शास्त्र रचित है, मेरे मैंने वो कर दो। बिगड़ लीला के भगवान के आनंद व्यास जी भी नहीं पा सके। योगेश्वर इसका नाम है। फिर आ रहा है योगेश्वर, प्रथम नंबर आयुष्मान साधभावो, आयुष्मान साधभावो और योगेश्वर भद्र पश्यन्ति धर्मज्ञ। जब धर्म के अव्यक्त भगवान व्यक्तित्व में रहते हुए भी कैसे जाना जाए, सर्वव्यापी भगवान को हम उसमें अभेद भगवान को भेद की भावना में रहने वाले में हम किस क्रिया से हम जानेंगे, कैसे सब होंगे लास्ट में। तो आपसे ही कार्य की जिम्मेवारी जो बनी है, अब हमारी खुद की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आप पर बहुत जिम्मेवारियां हैं। इसलिए ब्राह्मण, तो उन ब्राह्मणों में टाइम बनाना पड़ेगा कि इतने बजे हवन, इतने बजे से इतने बजे तक, ठीक है ना। जो हम पहले बोल चुके, टाइम आपके लिए देना पड़ रहा है, हम दिन रात नहीं है। कितने बजे करा दोगे, कितनी जल्दी कराओ, कितने लेट, जिम्मेवारियों को भी समय रख के पालन करना है। फर्ज बोला जाता है जिम्मेवारी, और आसक्ति का नाम गुलामी।
तो कहने का मतलब जिम्मेवारियों को समझते हुए और हमको ये कार्य करना है, तो अपने टाइम तो देंगे हवन का। वैसे मैंने बैनर में लगाया है, उससे समझेंगे तो आप बता देना, यही ठीक है। और दूसरा भागवत का टाइम इतने बजे आरंभ होगा, इतने बजे विराम लगेगा, ये भागवत का समय है। और इसमें कोई आप दल बदल करना है, निर्णय करता है, परीक्षक महाराज जी को बता दो, ये हमको बता देंगे। यही सत्य है जो बैनर आ गया आपके पास में, और बैनर में लिखा हुआ टाइम दिख रहा है, यही सत्य है या इसमें कुछ दल बदल? पढ़ाए न पढ़ा मैं बोलूँ बैनर वाली बात। 8 से 10 है वो, 8 से 10 भागवत क्रिया और 12 से 5 था भागवत का प्रवचन। भागवत प्रवचन 12 से 5 का टाइम है। अब इसमें दल बदल क्या कुछ करना है या यही सत्य है? ठीक है प्रभु जी। कछु बोल सत्य भगवान की, बोल आनंद कंद भगवान की, बोल सच्चिदानंद भगवान की। निर्णय करताओं ने, संशोधन करताओं ने जो टाइम दिया मेरे प्रेमियों, वो 8 से 10 का हवन क्रिया का, 12 से 5 का भागवत जी का प्रवचन। और इस तरीके से आपको जो भाग लेने वाले हैं वो इस क्रिया की तरफ ध्यान देंगे कि जो 8 बजे हवन क्रिया आरंभ होगी, तो जो भी परिक्रमाएं लगाई जाती हैं वो दुर्गाएं, वो मंगलमयी देवियां आदि हैं, इससे पहले अपनी हवन क्रिया का जो परिक्रमा का कार्य है उससे पहले कर सकती हैं, जो किसी कार्य से दूसरे कार्य में विघ्न ना हो। परिक्रमा में अनायास दूसरे को बांधना, यानी कोई पढ़ रहा है गीता पाठ आदि अनुष्ठान आदि कर रहा है तो तुम दूसरे वो भी मुक्त है, आप भी हो। और वैसे हवन आदि का जब कार्य किया जाएगा तो इससे पहले परिक्रमा जिसकी हो गई, जितनी हो गई कार्य कर लो, और रह गई उसे बंद कर दो। हवन होने के बाद में 10 गुनी हो जाती है। यज्ञ हो गया आपका 10 बजे, तो अब वो 10 गुनी परिक्रमा हो गई। समझने बात समझने की है, 10 गुनी का 1 अब लगाओ और वो 10 की बराबर है। ये फिर तो भावरी पड़ जाए वैसे ही। जब यज्ञ हो गया और यज्ञ करके भाग ले रहे हो तो एक ही परिक्रमा 10 की नहीं, सहस्रों की पुण्य है, एक ही परिक्रमा। दूसरी बात मेरी बहनों, मेरे दुर्गाओं, समझो ये एक बात और कि आप परिवार की जिम्मेवारी में भी बहुत बड़ी तपस्वी हो। ये नहीं कि आसन पर बैठ के माला घुमाओगी जो भी तुमको साधवी कहा जाएगा। परिवार के अनुसरी, सहचरी, आपके बड़े बड़े नाम में संग पाए नहीं हो। कहने का मतलब परिवार में स्थित रहकर के भी आप धर्म कमा रही हो। उसमें से जो टाइम निकला है आप इसमें आ गई। एक साथ मत चलो कि वो 1 से 8 ही करेंगे, जब भगवान हमसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा। मैं द्वेष नहीं दे रहा कि 108 मत करो, तुम 1000 करो, लेकिन बात सबसे पहले क्या कह रहा हूँ कि अगर टाइम है तो लगाओ, और टाइम नहीं है तो फिर अपनी अज्ञानता की डोरी में मत बंधो। फिर यही कार्य करो जो मैं बता रहा हूँ। 1, 5, 7 को लगा रही हो, 1 से 8 को लाई हो गणना करके, टोपी बिस्कुट आदि उन सब एक साथ ही समर्पण आ गया ना, एक साथ ही समर्पण कर दो और नतमस्तक होकर के, और तुम 1000 लगा दो, कितनी रह गई है को बोल पूरे यहाँ में टकराए, वहाँ में टकराए, एक और ले डूबा हो रहे, एक डूबा, एक ले डूबा, एक में ठोकर और मार रही, जो गिराए तो देव को मतलब घर से ले मुक्त नहीं रखा है। फिर तो बेल चला धनाधन कोड में चल की में तो वो तो प्रक्रिया को तो मार ले जाएगा। भूखने से दौड़ने से नहीं है, जहाँ मन हुआ हम एक ही परिक्रमा लगा दो मन से सच्चे थे तो हजारों से भी ज्यादा गुणी है। इस तरीके से परिक्रमा से कार्य में विघ्न ना आए। समय का टाइम, काम का टाइम, ध्यान देने का काम आपका है। मैंने आप सबको ये बताया। वो संदेह भगवान की जय। सभी
खड़े हो जाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। होली भाग्य बिहारी लाल की जय हो। आरती की थाली ले लें परीक्षित जी। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। भाग्य बिहारी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारी तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारी तुमको रिझाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री भगवानी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारी शीशों पे सोए। मोर मुकुट प्यारी शीशों पे सोए। प्यारी बंसी का नाम मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी का नाम मेरो मन मोहे। मोर मुकुट प्यारी शीशों पे सोए। मोर मुकुट प्यारी शीशों पे सोए। प्यारी बंसी का नाम मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी का नाम मेरो मन मोहे। देख
दुख जीवन प्यारी साथ आपको सुख दुख जीवन साथ आपको व्यास दास जी के नाथ आपको व्यास दास जी नाथ आपको सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपको सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपको प्यारी छवि को अपने मन में बसाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ कोट बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरदास के प्यारे तुम श्री हरदास के प्यारे तुम मेरे मोहन जीवन धन्य हो मेरे मोहन जीवन धन्य हो श्री हरदास के प्यारे तुम हो श्री हरदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन्य हो मेरे मोहन जीवन धन्य हो प्यारे चरणों में अपना शीश झुकाऊं बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं दाऊदी के भैया तेरी आरती गाऊं देवनवारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुनीन्द्रः सदा वसन्तम हृदयारविन्दे नमः भवानी सर्वभवानी नमः भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव सीमा त्वमेव सर्वं त्वमेव हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं श्री राम के बिहारी तेरी आरती गाऊं बोले माँ के हरिलाल की जय राधे रानी सरकार की जय बोलो भागवत महाप्राण की जय व्यास जी महाराज की जय अपने अपने गुरु महाराज की जय आओ आओ प्रभु जी हो लगाओ प्रभु जी प्यार प्रभु जी
करके ढोल लगाओ प्रभु जी ढोल लगाओ प्रभु जी आओ तन धरो प्रसाद आके ढोल लगा जाओ अरे दुर्योधन की मेरा त्यागी साग में गल खायो दुर्योधन की मेरा त्यागी साग में गल खायो अरे दुर्योधन की मेरा त्यागी साग में गल खायो अरे साग में गल खायो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपदनाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् विश्वभानुजाय वल्लभे विश्वभानुजाय धीमहि किशन वल्लभाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ओम अंजनाय विद्महे राम भक्ताय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात् ओम नाना सकल पुष्पाणि यथा कालोद भवान् च पुष्पाञ्जलिर्दत्तं गृहाणां परमेश्वरम् इदं नमः पुष्पाञ्जलिर्गृहाणां परमेश्वरम् मंत्रीणं क्रियायणं भक्तिनं जनार्दनम् बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सभी पुष्पों को चौकियों पे छोड़ दें। समर्पयामि नमो छोड़वानी महाराज की जय हो। छत्रपति महाराज की जय हो। पंचवटी दुर्गाओं की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिताओं की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। सभी प्रसाद लेकर जाए। प्रसाद बांटो सभी।